हेलो क्लास 7th में आपकी टीचर द्विंदर कौर। आज हम साइंस का चैप्टर वाटर चैप्टर 16 अ प्रीशियस रिसोर्स रीड करेंगे और ये दिसंबर मंथ का चैप्टर है FA4 में। पहले हम टर्म्स टू रिमेंबर देखेंगे। टर्म्स टू रिमेंबर में है वाटर साइकिल, कॉन्टिन्यूअस साइकिलिंग ऑफ वाटर इन नेचर। मीन्स वाटर साइकिल होता है कि जो एक चक्र चलता है पानी का नेचर के अंदर, ठीक है। वाटर टेबल होता है मिनिमम डेप्थ, मतलब एक मिनिमम का होता है कम से कम और मैक्सिमम होता है ज्यादा से ज्यादा। तो मिनिमम डेप्थ जो है, मिनिमम कम से कम गहराई जो होती है सॉइल के अंदर, जहां पर जो है मिट्टी जो है पानी पीती है। और एक्वीफायर ह्यूज रिसीवर्स ऑफ वाटर इनसाइड द अर्थ। अर्थ के अंदर बड़े बड़े पानी के रिसीवर्स जो होते हैं वो एक्वीफायर कहलाते हैं। इसके बाद है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है रिचार्ज, पानी रिचार्ज होता है। ग्राउंड वाटर पानी, ग्राउंड वाटर का जो पानी, ग्राउंड वाटर जो है जमीन के अंदर का जो पानी है वो रिचार्ज होता है। किससे होता है? बाय मेकिंग द रेन वाटर। रेन वाटर को परकोलेट इनटू द सॉइल। जब वो रेन वाटर जमीन के ऊपर आता है और वो धीरे धीरे जो है जमीन के अंदर चला जाता है तो वो जो है रिचार्ज हो जाता है ग्राउंड वाटर। वाटर इज अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, एक नेचुरल रिसोर्स है, रिन्यूएबल है। इट इज वाइटल बॉडी फ्लूइड विच रेगुलेट्स लाइफ प्रोसेसेस। ये एक ऐसा तरल पदार्थ है जो हमारी जिंदगियों को रेगुलेट करता है। बिना पानी के हम रह नहीं सकते। सच जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, हमारे खाने को पचाता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है। एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, बॉडी वेस्ट, और बॉडी के वेस्ट को निकालता है। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। एक बीज को पनपने के लिए, एक बीज को मिट्टी से बाहर आने के लिए वाटर ही चाहिए। वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्टिसिपेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और पेड़ पौधे जो अपना खाना बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो जो है पानी से ही होता है। 22 मार्च जो है वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट होता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। डू यू नो वाला सारा इम्पोर्टेंट है, उसको रीड आप करो अगर मैं नहीं भी करवाती तो। और ईयर 2003 में ऑब्जर्व किया गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर। तो 2003 एक ऐसा साल था जिसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर माना गया। वाटर प्रोवाइड हैबिटेट, वाटर जो है प्रोवाइड करता है हैबिटेट टू मेनी एनिमल्स एंड प्लांट्स। ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर, जो भी एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं पानी में रहते हैं, आर अडेप्टेड टू लिव इन वाटर। वो पानी की वजह से ही अपने आप को उस एटमॉस्फेयर में ढाल पाते हैं। देयर इज इनफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ। अर्थ पर अत्यधिक फ्रेश वाटर है टू मीट अवर प्रेजेंट रिक्वायरमेंट, जिससे हम अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। इसके बाद है बट देयर इज अ ग्लोबल स्टोरेज ऑफ यूजेबल वाटर। तो मतलब शॉर्टेज ऑफ वाटर, शॉर्टेज ऑफ वाटर है पूरे संसार के लिए जितना भी पानी यूज किया जाता है। क्योंकि बाकी समुद्र वगैरह का जो पानी है आपको पता है वो नमकीन पानी है, उसको हम नहीं यूज कर सकते ना, हम तो फ्रेश वाटर को यूज करेंगे, तो उसकी शॉर्टेज है। मैनी प्लेसेस देयर इज अ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। कहीं जगहों पे तो बहुत ज्यादा शॉर्टेज ऑफ वाटर है। इट इज एस्टिमेट दैट अ फ्यू ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से कुछ साल बाद, मोर देन 1/3 ऑफ द पीपल ऑन अवर अर्थ विल नॉट गेट द सफिशिएंट वाटर टू लिव। तो 1/3 लोग जो है हमारे अर्थ पर, उनको फ्रेश वाटर नहीं मिल पाएगा। द वाटर टेबल इज फॉलिंग इन मोस्ट एरियाज। इफ समथिंग इज नॉट डन टू चेक सून वी विल बी फेसिंग वाटर क्राइसिस। तो हमें पानी की कमी बहुत जल्दी महसूस होना शुरू हो जाएगी अगर हमने फ्रेश वाटर को नहीं बचाया। टू प्रिवेंट, इसको बचाने के लिए हमें पानी सेव करना पड़ेगा। एज अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी एफर्ट्स इन दिस डायरेक्शन, वाटर हार्वेस्टिंग इज बीइंग
इनकरेज। तो पानी को बचाने के जितने भी एफर्ट्स हैं वो हमें लोगों को बताने पड़ेंगे, उनके साथ लगना पड़ेगा ताकि पानी सेव हो सके आगे आने वाले टाइम के लिए। तो पेज 256 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हाउ मच वाटर इज अवेलेबल, कितना पानी अवेलेबल है। तो यहां पर आपको एक पाई चार्ट दे रखा है, आप ये देख सकते हो, ग्राफ दे रखा है, ठीक है। 71% जो है अर्थ का वो पानी से कवर है, ये सबको पता है। 97.4% जो है टोटल वाटर ऑन द अर्थ इज इन ओशियंस एंड सीज, मतलब समुद्र ओशियंस और समुद्र के अंदर का पानी जो है वो टोटल परसेंट जो है 97.4 है, ठीक। इसके बाद है द वाटर इन ओशंस एंड सीज कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग, डोमेस्टिक यूज, इरिगेशन एंड इंडस्ट्रियल यूज बिकॉज इट कंटेन मेनी सॉल्ट्स। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, समुद्र का जितना भी पानी है, ओशंस का, सीज का जितना भी पानी है, हम उसको पी नहीं सकते, उनसे खाना नहीं बना सकते, खेतों की सिंचाई नहीं कर सकते, इंडस्ट्रीज में वो पानी यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बहुत तरह के सॉल्ट होते हैं। द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ वाटर आर शोन अलोंग साइड। तो यहाँ पर ये इन्होंने एक पाई चार्ट दे रखा है जहां पर आपको सब बताया हुआ है कि ग्राउंड वाटर इतना है, पूरे सरफेस पे वाटर इतना है, लेक्स वगैरह। तो ये पूरा चार्ट है और नीचे लिख रखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, ठीक। इसके बाद आता है फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर अकर इन नेचर, पानी जो है फ्री स्टेट में और एज वेल एंड कंबाइंड स्टेट, हमें दोनों तरह से मिलता है। तो फ्री स्टेट का जो पानी होता है वो कैसे मिलेगा, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में, ठीक है। और इसी को 3 स्टेट्स ऑफ वाटर बोला जाता है। 3 पहले आइस है, आइस को, बर्फ को अगर आप फ्रिज से बाहर निकाल दोगे तो एटमॉस्फेयर की गर्मी की वजह से वो पानी बन जाएगा, और पानी को जब आप उबालोगे तो वो स्टीम बन जाएगा। तो ये 3 स्टेट्स हो गए, ठीक है। तो सच चेंज ऑफ एनी फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर इनटू अनदर एंड बैक बाय चेंजिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ वाटर। तो ऐसी चेंजेस जैसे आइस से वाटर में कन्वर्ट करा, फिर वाटर को गर्म करके स्टीम में कन्वर्ट करा, तो ये जो फिजिकल स्टेट हमने चेंज करी है इसी को ही इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ वाटर बोला जाता है। इसके बाद यहां पर दे रखा है, यहाँ डायग्राम है वाटर साइकिल इन नेचर, इसको लिख लो, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इन द सॉलिड फॉर्म वाटर अकर ऑन द अर्थ एज, सॉलिड फॉर्म कौन सी है हमारे नेचर में, स्नो और आइस, प्रेजेंट एज आइस कैप्स, बड़े बड़े आइस कैप्स जो है, आइस कैप्स का मतलब बड़े बड़े बर्फीले पत्थर एट द पोल्स ऑफ द अर्थ, स्नो कवर्ड माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स। और जितनी भी माउंटेन्स और ग्लेशियर्स हैं वो जो हैं बर्फ से ढके हुए हैं। लिक्विड फॉर्म में पानी कैसे मिलता है हमें, ओशियन में, लेक में, रिवर में और अंडरग्राउंड में, ठीक है। इसके बाद गैसियस स्टेट में हमें कैसे मिलता है, वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, जो पानी गर्मी से, सूरज की गर्मी से पानी उड़ जाता है, एटमॉस्फेयर में आके मिल जाता है, वो गैसियस फॉर्म हो गया। नेक्स्ट पेज पे जो है 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर अंडरगो कॉन्टिन्यूस साइक्लिंग टू कीप, ये 3 स्टेट जो है, मतलब 3 स्टेट कौन सी हो गई, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये 3 स्टेट जो है ना अर्थ में घूमती रहती है, मतलब नेचर में घूमती रहती है। कॉन्टिन्यूअस साइक्लिंग ऑफ वाटर, यही साइकिल, यही चक्र जो है, पहले सॉलिड आइस बन गया, फिर आइस से फिर वो पिघल, सूरज की गर्मी से पिघल के वो लिक्विड बन गया, फिर सूरज की गर्मी से ही वो जो है गैसियस फॉर्म में आ गया, तो इसी को वाटर साइकिल बोलते हैं। यू हैव स्टडीड द वाटर साइकिल इन योर प्रीवियस क्लासेस में भी हमने पढ़ा है, और ये एक फ्लो शीट है, डायग्राम है वाटर साइकिल का, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो। यहां पर आ गई समरी आपकी। नेक्स्ट ये समरी है, अभी तक जो आपने रीड करा है ये समरी पॉइंट्स है, इसको फटाफट से रीड कर लो, ठीक है। इसको रीड करो, और रीड करने के बाद ये आपके क्वेश्चन आंसर हम कर चुके हैं क्लास में, ओरल क्वेश्चन आंसर्स। अगर किसी ने नहीं किए तो प्लीज इसको कर लो, मैंने सबको PDF सेंड की हुई है। इसके बाद आता है ग्राउंड वाटर एज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। ग्राउंड वाटर जो है एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर है। कैसे है पढ़ते हैं। अगर आप जमीन खोदो, मतलब समुद्र के पास जो बीच होता है ना, उसमें अगर आप मिट्टी को खोदो तो एक डेप्थ में, एक सर्टेन डेप्थ में जाकर क्या होगा, आपको गीली मिट्टी मिलना शुरू हो जाएगी। द मॉइस्चर और वेटनेस, वो जो गीली मिट्टी होगी ना, वही हमें बताएगी कि इस
इस जगह पर प्रेजेंस ऑफ वाटर है। एट सर्टेन डेप्थ, एक गहराई तक खोदने के बाद आपको पानी जो है वो बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स एंड रॉक पीसेस में मिलना शुरू हो जाएगा। वाटर टेबल, वाटर टेबल क्या होता है? द अपर लेवल, जो ऊपरी लेवल होता है, वेयर जहां पर मिट्टी के सारे पोर्स और गैप्स होते हैं रॉक्स के अंदर जो पानी से भरे हुए होते हैं, वो वाटर टेबल कहलाता है। वाटर टेबल इज मेजर्ड फ्रॉम अर्थ सरफेस, वो अर्थ की सरफेस से ही मेजर किया जाता है, मतलब ऊपरी तह से मेजर किया जाता है, ऊपर की सतह से मेजर किया जाता है। और इसको डिफाइन करते हैं द मिनिमम डेप्थ इन सॉइल वेयर ऑल द पोर्स स्पेसेस आर फिल्ड विद वाटर इज कॉल्ड वाटर टेबल। जहां पर मिनिमम डेप्थ मतलब कम से कम गहराई मिट्टी के अंदर, जहां पर स्पेस, जहां पर वो जो मिट्टी है वो गीली मिट्टी हमें मिलनी शुरू हो जाए, वहीं पर वो वाटर टेबल कहलाएगा। तो नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। 257 पेज, 257 पेज के बाद पेज 258 है ये। और यहां पर आपका वाटर टेबल जो है इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, क्लास 7 चैप्टर 16। ठीक, वाटर टेबल जो है वेरी करता है फ्रॉम लेस देन अ मीटर टू सेवरल मीटर, से 1 मीटर से लेकर ज्यादा मीटर्स तक खुदाई के बाद हमें वाटर टेबल मिल सकता है। यहां पर आप देख सकते हो किस तरह से पंप जो हम लगाते हैं, तो पंपिंग वेल जो कुआं खोदते हैं या पंप, वो इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर वाटर टेबल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब हर जगह का अपना एक वाटर टेबल होता है, सीजन के हिसाब से, सीजन टू सीजन होता है, क्योंकि जितनी मिट्टी, जितनी जमीन पानी को सोखेगी उतना जमीन के नीचे का जो पानी होगा वो बढ़ता चला जाएगा। इट फॉल्स डाउन ड्यूरिंग समर, समर्स के समय क्या होता है कि वाटर टेबल कम हो जाता है, क्योंकि सूरज की इतनी गर्मी से वो पानी जो है इवेपोरेट हो जाता है, तो और बढ़ जाता है वाटर टेबल का जो लेवल है रेनी सीजन में, बरसात के टाइम, ठीक है। इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग वाटर टेबल, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वाटर टेबल को? तो पहला है एवरेज रेनफॉल इन दैट एरिया, उस एरिया की एवरेज रेनफॉल। पंपिंग आउट ऑफ द ग्राउंड वाटर, कितना हम उस जमीन से पानी निकालते हैं, पंपिंग आउट का मतलब पानी निकालना। कॉजेज है वाटर टेबल कम होने के, पुअर रेनफॉल, अगर वहां पर अगर कम रेनफॉल हो रही है तो वाटर टेबल वहां का कम हो जाएगा, लेवल कम हो जाएगा वाटर टेबल का, जमीन के नीचे के पानी का लेवल जो है कम हो जाएगा। एक्सेसिव यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, और जमीन के नीचे का पानी अगर ज्यादा यूज किया जाएगा तब भी वाटर टेबल कम होता चला जाएगा। अब ग्राउंड वाटर है, द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल। अब वाटर टेबल के नीचे, उससे भी नीचे खुदाई करने पे जो पानी मिलेगा वो ग्राउंड वाटर कहलाएगा। ग्राउंड वाटर जो है हेल्प करता है 2 तरीकों से। ग्राउंड वाटर प्रोवाइड सॉइल मॉइस्चर, एक तो वो पौधों को मिट्टी गीली होने की वजह से वो पौधों को अपने आप पानी धीरे धीरे मिलता रहता है, उनकी जड़ें जो हैं, पौधों की जड़ें जो हैं वो पानी अपने आप धीरे धीरे पीती रहती हैं। द सप्लीमेंट वाटर इन स्ट्रीम, लेक्स, वेल्स, हैंड पंप्स एक्स्ट्रा, और द ग्राउंड वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेल वाटर एंड हैंड पंप वाटर इज यूज्ड बाय अस फॉर आवर डेली एक्टिविटीज। तो ग्राउंड वाटर जो है वो एक फॉर्म है, एक तरीका है वेल वाटर का, और या हैंड पंप, जिससे हैंड पंप से पानी निकालते हैं, जिससे हम अपनी डेली एक्टिविटीज कंप्लीट करते हैं। द ग्राउंड वाटर कंटेन मैनी डिजॉल्व सॉल्ट, इसके अंदर भी बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, इसके अंदर बैक्टीरिया भी होते हैं और अदर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। द मेन सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर इज द रेन वाटर, इसका ग्राउंड वाटर का मेन सोर्स है रेन वाटर, एंड द वाटर इन रिवर्स लाइक पोन्ड्स, लेक्स एक्स्ट्रा। The rainwater and water in various water bodies such as pond, river, lakes, etc. जो बरसात का पानी है और जो पानी पॉन्ड्स, रिवर, लेक्स में होता है वो धीरे धीरे मिट्टी में, जमीन में मतलब धीरे धीरे पानी ना मिट्टी के अंदर से होता हुआ जमीन के अंदर जाता रहता है, परकुलेट्स डाउन इनटू द अर्थ, कहीं ना कहीं जाके इकट्ठा शुरू हो जाता है, होना शुरू हो जाता है, और फिल द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स एंड द रॉक्स। सॉइल पार्टिकल मतलब मिट्टी के पार्टिकल्स और रॉक्स के पार्टिकल्स के बीच में कहीं ना कहीं ये पानी जाकर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। यही प्रोसेस जो है, सीपेज का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना, ठीक है।
तो यही प्रोसेस जो है सीपेज और पर्कुलेशन ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। तो वो पानी जो है, बरसात का पानी और पोन्स लेक्स का पानी जो है, धीरे धीरे जब जमीन के नीचे भी जाना शुरू हो जाता है वो इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। द पर्कुलेटेड वाटर गेट्स कलेक्टेड बिटवीन द लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक्स बिलो द वाटर टेबल। तो वाटर टेबल से भी नीचे जाकर कहीं पानी ये इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और बहुत नीचे जाकर जो होता है ह्यूज रिसीवर, बड़े बड़ा टैंक अपने आप ही जमीन में कहीं इकट्ठा नीचे होना शुरू हो जाता है और उसको बोलते हैं एक्वीफायर। ठीक, पेज 258 कंप्लीट हो गया। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट पेज। वाटर इन द एक्वीफायर कैन बी पम्प्ड आउट टू द सरफेस, अर्थ सरफेस विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स, हैंड पंप्स, सबमर्सिबल पंप्स। एक्वीफायर्स आर रिचार्ज बाय द रेन वाटर सीपिंग इनटू द सॉइल। वाटर जो होता है नीचे, जमीन के नीचे एक्वीफायर, बड़े बड़े गड्ढों में जाकर पानी जो इकट्ठा हो जाता है, इनको कैसे निकाला जाता है? ट्यूबवेल लगाकर, हैंड पंप लगाकर या सबमर्सिबल पंप लगाकर इन पानी को हम यूज करते हैं। डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, पानी का खत्म होना। तो पीछे सेक्शन में, पीछे हमने पेजेस में पढ़ा कि किस तरह से ग्राउंड वाटर जो है हम यूज करते हैं और किस तरह से ये रिचार्ज होता है। रिचार्ज कब होता है? जब बरसात का पानी जमीन के नीचे जाना शुरू हो जाता है, तो पोन्स, लेक्स और वाटर बॉडीज के थ्रू। तो व्हेन ग्राउंड वाटर पंप्ड आउट, जब हम इस पानी को बाहर निकाल लेते हैं, इक्वल टू द चार्ज इन बाय द नेचुरल प्रोसेस, द वाटर टेबल रिमेन्स अनचेंज्ड। एक तरफ तो पानी जमीन के अंदर जा रहा है और दूसरी तरफ हम उसको पंप्ड आउट मतलब बाहर निकाल लेते हैं, तो उसमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ। व्हेन द ग्राउंड वाटर पंप्ड आउट, जब हम उस पानी को निकाल लेते हैं, मोर देन द वाटर, मतलब जितना जमीन ने पानी सोखा नहीं है उससे भी ज्यादा हम पानी निकाल रहे हैं, इसका मतलब वाटर टेबल लोअर, उसका जो लेवल है वो लो होता चला जा रहा है। और जब ग्राउंड वाटर को हम निकालते हैं, लेस देन द वाटर सीप्स इन द, और उससे भी ज्यादा अगर हम यूज कर लें तो वाटर टेबल राइजेस अप। द ग्रेजुअल एंड द कॉन्टिन्यूअस लॉरिंग ऑफ वाटर, लगातार पानी की कमी, जमीन के नीचे की पानी की कमी होने से ग्राउंड वाटर खत्म होता चला जाएगा। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन इज ऑल्सो कॉल्ड द डिप्लीशन ऑफ वाटर। इसके बाद आता है कॉजेज ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। क्या क्या कॉजेज हैं? देखो, पॉपुलेशन इंक्रीज होना, इन पॉइंट्स को मैं ऐसे ही समझा देती हूँ, आप रीड कर लेना, ठीक है। इन पॉइंट्स का मतलब है कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जैसे कि हम पानी ज्यादा, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा पानी पीने के लिए चाहिए, नहाने के लिए चाहिए, कपड़े धोने के लिए चाहिए, खाना बनाने के लिए चाहिए, तो पानी उतनी ज्यादा यूज होगा और जितना ज्यादा पानी यूज होगा उतना जो है ग्राउंड वाटर कम होता चला जाएगा। इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज में पानी की जरूरत होगी, जितना ज्यादा खेतों में सिंचाई की जरूरत होगी, उससे भी पानी खत्म हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, ज्यादा से ज्यादा रोड बनाने, बिल्डिंग बनाने, इन सब चीजों को बनाने के लिए भी तो पानी ही चाहिए ना, तो इनका भी जब ज्यादा से ज्यादा यूज होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर भी पानी की कमी हो जाएगी। रिड्यूस फॉरेस्ट कवर, और पेड़ों की कटाई, अगर पेड़ कटते चले जाएंगे तो जो है जमीन जो है बंजर होती चली जाएगी, तो ये भी एक रीजन है। यहाँ पर एक एक्टिविटी है कि मेक अ लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज यूजिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। ऐसी इंडस्ट्रीज की लिस्ट बनाओ, यहाँ पर बनी हुई है, ऐसी इंडस्ट्रीज की लिस्ट है जो ज्यादा पानी यूज करती हैं। तो 259 पेज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 260 पेज पे चलते हैं। यहाँ पर पेज 260 पर आपके समरी पॉइंट्स आ गए हैं, इसको आप रीड करोगे। समरी पॉइंट्स के बाद जो क्वेश्चन आंसर है ये हम अगेन कर चुके हैं, मैं इसकी पीडीएफ सेंड कर चुकी हूं। अगर किसी ने नहीं कंप्लीट किए तो प्लीज इसको कंप्लीट कर लो, ठीक। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर क्या है कि पानी का डिस्ट्रीब्यूट होना किस तरह से होता है। देखो, हमें पता है 71% ऑफ अर्थ पर क्या है, पानी है, ठीक है, लेकिन इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है भगवान ने या नेचर ने जो है अर्थ के ऊपर पानी जो है एक तरह से नहीं बांटा, कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है। तो कुछ प्लेसेस में तो पानी बहुत ज्यादा है लेकिन कुछ में बिल्कुल ही नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ डिपेंड अपॉन मैनी फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर हैं इस चीज को, पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने के। जैसे कहीं पर रेनफॉल ज्यादा होती है तो वहां पर का पानी लेवल ज्यादा है, कहीं पर रेनफॉल कम होती है तो वहां का कम है, कहीं पर रेनफॉल होती ही नहीं है तो वहां का वाटर लेवल है ही नहीं। और जब ज्यादा एक्सेसिव रेन्स हो जाती हैं तो वो रिच, जो मैंने आपको अभी लाइन बताई है वही इन्होंने लिख रखी है, द
एरिया गेट वेरी लिटिल रेनफॉल आर डेजर्ट। जिस एरिया में बहुत कम वर्षा होती है वो डेजर्ट कहलाते हैं। हमारी कंट्री बहुत बड़ी है, यहाँ पर रेनफॉल जो होता है अलग अलग प्लेस पे अलग अलग लेवल के हिसाब से होता है। ये आप रीड कर लेना। ये एनुअल रेनफॉल जो है हमारी कंट्री का बता रखा है 4 जोन के अंदर, 4 जोन के अंदर है। वेट जोन, इंटरमीडिएट जोन, सेमी एरिड जोन और एरिड जोन। जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, जहां कम होती है, उससे कम और सबसे कम। तो ये आप रीड कर लेना। पेज 260 कंप्लीट हो गया। पेज 261 की तरफ चलते हैं। यहां पर एक मैप है, ठीक है। यहां पर एक मैप है, इसमें आपको बता रखा है, यहाँ पर देखो रेनफॉल बता रखा है, यहाँ पर अबव 400 होती है सेंटीमीटर्स में। तो ये मैप रीड आउट कर लेना आप। इसके बाद आता है वाटर मैनेज करना, किस तरह से हम पानी को मैनेज कर सकते हैं। देखो वाटर जो है हमें पता है एक नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। हर किसी को अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने कामों के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज के लिए पानी चाहिए। बड़ी बड़ी सिटीज में क्या होता है कि पानी जो है रिवर और लेक से ले लिया जाता है, उसको प्यूरिफाई करा जाता है और फिर उसको सिस्टम्स, पाइपलाइंस में डाल दिया जाता है। छोटे टाउन्स में क्या होता है कि ग्राउंड वाटर से पानी निकाला जाता है, फिर उनको लोगों तक पहुंचाया जाता है। और ग्राउंड वाटर से पानी हम वेल्स और हैंडपंप्स के जरिए निकालते हैं। फिर उसके बाद यूजेबल वाटर इज कॉमन नेसेसिटी, और पानी को यूज करना तो सबकी जरूरत है, ठीक है। अवेलेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होना चाहिए। तो मैनेज ऑफ वाटर, मैनेजमेंट ऑफ वाटर किस तरह से कर सकते हैं। प्रिवेंट करो वेस्टेज ऑफ वाटर, वाटर की वेस्टेज को बचाओ पर्सनल और कॉर्पोरेट लेवल पर। रिचार्ज करो ग्राउंड वाटर को, ग्राउंड वाटर में ज्यादा से ज्यादा पानी जाए, इसका ध्यान रखो। और प्रिवेंटिंग ऑफ, पेज नंबर 262, प्रिवेंटिंग ऑफ वेस्टेज ऑफ वाटर। वेस्टेज ऑफ वाटर को किस तरह बचा सकते हैं। देखो कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए पाइपलाइन में, ठीक है। लीक हमारे घरों में टैप लीक होता है ना कई बार, वो सबसे बड़ा मेजर कॉज है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। पर्सनल लेवल पे हमें पानी को अपनी डेली एक्टिविटीज के लिए जैसे ब्रशिंग टीथ, बाथिंग कम से कम यूज करना चाहिए। जितना जरूरत है वही यूज करो। जब खेतों की सिंचाई करी जाती है तो ज्यादा से ज्यादा पानी वेस्ट होता है, और इससे क्या होता है, ड्यू टू इवेपोरेशन आधा तो पानी उड़ जाता है और सीपेज इनटू द ग्राउंड, कुछ ग्राउंड में वापस, मिट्टी में वापस चला जाता है। तो खेतों की सिंचाई करने के लिए ड्रिप इरिगेशन मेथड करा जाता है। अब ड्रिप इरिगेशन मेथड का देखो, यहाँ पर आपको एक डायग्राम पिक्चर दे रखी है साइड में। ड्रिप इरिगेशन मेथड है क्या, देखो इस तरह से ना पाइपलाइंस लगा दी जाती है पौधों के आसपास जो भी फसल होती है, और उस पाइपलाइन में छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं। अब जब पानी ऑन करेंगे ना तो एकदम से ऑन नहीं करेंगे, थोड़ा सा पानी ऑन करेंगे, जिससे ड्रिप का मतलब बूंद बूंद करके मिट्टी में पानी जाएगा, ठीक। तो ये ड्रिप इरिगेशन होता है। इट इज अ टेक्निक बाय विच वाटर इज डिलीवर्ड डायरेक्टली एट द बेस ऑफ द प्लांट, जो डायरेक्ट जड़ों में जाएगा प्लांट के, इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स, जो मैंने आपको अभी समझाया। अब दिस इज डन बाय लेइंग अ नेटवर्क ऑफ वाटर पाइप्स, और ये वाटर पाइप्स के जरिए इसको अरेंज किया जाता है। मैनेजिंग द ग्राउंड वाटर, किस तरह से ग्राउंड वाटर को मैनेज किया जाता है। देखो रेन वाटर, बरसाती पानी, और जितना भी पानी जमीन के अंदर जाएगा, दे रीच अ हार्ड रॉक, पहले तो पत्थरों के पास जमीन के नीचे जाएगा, फिर धीरे धीरे कलेक्ट होना शुरू होगा, तो वो ग्राउंड वाटर कहलाएगा। ड्यू टू इंक्रीज डिमांड, ज्यादा से ज्यादा डिमांड की वजह से ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड वाटर यूज होता है, जबकि दूसरी तरफ मोस्ट ऑफ द, ज्यादा से ज्यादा जो है रेन वाटर को नदियों में और समुद्र में मिलता है। तो दिस इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ द प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स। द रेन वाटर कैन बी यूज एज अ रिचार्ज टू द ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए ही रेन वाटर को यूज किया जाना चाहिए। रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर बाय मेकिंग द रेन वाटर टू परकुलेट इनटू द सॉइल इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग या वाटर हार्वेस्टिंग। तो जो रेन वाटर है जब वो ग्राउंड वाटर में जाता है, मिलता है, मिक्स होता है, जमीन के अंदर जाता है, तो वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। इस चीज को हम जो है प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। बहुत सारी स्टेट में इंस्टॉल किया गया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम। बड़े बड़े घरों में और बड़ी बड़ी बिल्डिंग में हैव बीन मेड अ नेसेसरी कंडीशन। इस चीज को कंडीशन, पानी रेन वाटर को इकट्ठा करना, ये एक कंडीशन बना दी गई है, ठीक है। तो पहले के जमाने में भी क्या होता था कि जो रेन वाटर है ना उसको इकट्ठा कर लिया जाता था छतों पर,
घरों के नीचे बना दिया जाता था बड़े बड़े टैंक, ताकि वो पानी इकट्ठा हो सके, बरसात का पानी इकट्ठा हो सके, फिर उसको बाद में हम यूज कर सके। व्हाट रोल यू कैन प्ले, आप क्या कर सकते हो। देखो सबसे गुड पार्ट है यूजेबल वाटर का कि वेस्ट नहीं करो अपनी डेली एक्टिविटीज में, ठीक है। पानी को कम से कम यूज करो ताकि वेस्ट पानी ना हो। और आप थोड़े बहुते और छोटे छोटे एफर्ट्स कर सकते हो, जैसे लीकिंग टैप्स को, जो टैप्स लीक करते हैं उनको जल्दी से जल्दी रिपेयर कराओ। जब आपका पानी ब्रश आप करते हैं तो अपने टैप को बंद रखो। बकेट और मग यूज करो नहाने के लिए, शावर नहीं यूज करो, बाथ टब नहीं यूज करो, उसमें पानी ज्यादा वेस्ट होता है। मोप द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग, और पोछा लगाओ, धोने फर्श को धोने की बजाय पोछा लगाओ, ठीक है, उससे भी पानी कम वेस्ट होगा। क्लीन योर कार विद द वेट क्लोथ, अपनी कार गाड़ियों को जो धोते हो उसको पानी से मत धो, उसको गीले कपड़े से साफ करो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज में पेज 263, इसमें इफेक्ट्स ऑफ स्कैरसिटी ऑन प्लांट्स। अब पानी अगर कम होगा या पानी अगर खत्म होगा तो पेड़ पौधों की जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। आपको पता है बिना पानी के पेड़ पौधे तो रह ही नहीं सकते, ठीक है। तो एक यू माइट हैव सीन वाटरिंग देयर पॉटेड प्लांट्स रेगुलरली, इफ प्लांट्स डू नॉट गेट वाटर फॉर अ फ्यू डेज, वो सूख जाएंगे और वो मर जाएंगे। क्या होगा अगर आपने अपने घरों में पौधे लगा रखे हैं, अगर आप गमलों में पानी नहीं डालोगे तो क्या होगा, थोड़े दिनों बाद वो पानी जो है सूख जाएगा और पौधा सूख जाएगा और पौधा मर जाएगा। तो प्लांट को जो है पानी चाहिए उसके न्यूट्रिएंट्स के लिए जो मिट्टी से मिलते हैं, वो अपना खाना जो तैयार करते हैं प्लांट्स, वो फोटोसिंथेसिस से करते हैं, उसमें भी पानी चाहिए। अगर पानी अवेलेबल नहीं होगा प्लांट्स के लिए तो वो जो है अपना खाना नहीं बना पाएंगे और मर जाएंगे। इससे क्या होगा, लॉस ऑफ ग्रीन कैरेक्टर, हमारे अर्थ से धीरे धीरे ग्रीनरी खत्म हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमें ऑक्सीजन पौधों से मिलती है और पौधे जब मर जाएंगे तो ऑक्सीजन नहीं रहेगी, हमें प्लांट से कोई खाना नहीं मिलेगा, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और अगर प्लांट्स कम होंगे तो वर्षा भी कम होगी। दिस माइट लेड टू द एंड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और धीरे धीरे धरती से लिविंग ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाएंगे। यू कैन विजुअलाइजिंग द सिचुएशन, आप इस चीज को समझ सकते हो। अगर सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं होगा प्लांट्स के लिए, अगर प्लांट्स के लिए पानी नहीं है तो समझो सब जनजाति सब कुछ धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। यहाँ पर अगेन आपका समरी पॉइंट्स हैं, इनको रीड कर लो अच्छी तरह से। और इसके बाद पेज 263 पर अगेन आपके ओरल क्वेश्चंस हैं, इसकी मैं पीडीएफ सेंड कर चुकी हूं। अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक नहीं करे क्वेश्चन आंसर ओरल तो उसको कंप्लीट कर लो। तो यहाँ पर जो है आपका चैप्टर 16 क्लास 7th फिनिश बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट पेज पर बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे। आप ये चैप्टर फिनिश कर लेंगे, इसके बाद जो है हम ये क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आपको कहीं लेसन में अगर रीडिंग पोर्शन नहीं समझ आया, देन डू मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। टिल देन टेक केयर।